हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टेक्निकल टॉकिंग। दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्निकल टॉकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या केवल एचटीसीडब्ल्यू करके हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब मैं गया था अभी पिछले महीने में लखनऊ में अपने कुछ कोर्स को करने के लिए, क्योंकि हम मरीनर्स हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स करना होता है। तो जब मैं कोर्स करने के लिए वहाँ पे गया था तो एक्चुअली वहाँ पे केवल मैं ही सेलर था, बाकी सारे लोग फ्रेशर थे। वहाँ बहुत सारे बंदे ऐसे भी आए हुए थे जो लोग एजेंट को पैसा दे के और उनसे बात करके जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए। तो उनका सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन ये आया था कि क्या केवल एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करके हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। इस पर मैंने एक लोग को बताया, उनकी बातों सुनकर दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया और बहुत सारे लोग आके सेम क्वेश्चन करते गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जाए कि क्या केवल एचटीसीडब्ल्यू करके हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, या एचटीसीडब्ल्यू कोर्स होता क्या है। केवल इस वीडियो के थ्रू केवल इस कोर्स के थ्रू हम जा सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कराना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक वीडियो तो उस टॉपिक का नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उससे वीडियो लेकर जल्द से जल्द आ जाऊँगा। तो आज हम बात करते हैं पहले एचटीसीडब्ल्यू कोर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि एचटीसीडब्ल्यू कोर्स होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस कोर्स को करके जा सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो एचटीसीडब्ल्यू कोर्स जो होता है वो मूलतः जो आपके कोर्स हैं, दो कोर्स होते हैं उसके अंदर। पहला कोर्स होता है बीएसटी यानी कि बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स, और दूसरा कोर्स होता है आपका एसडी। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। इसमें दो कोर्सेज हो गए। अब हम बात करते हैं जो बीएसटी कोर्स है। बीएसटी कोर्स के अंदर चार कोर्स होते हैं। वो चार कोर्स आपके होते हैं ईएफए, एफपीएफएफ, पीएसटी और पीएसआर। पहला कोर्स इसमें है ईएफए। अब हम बात करते हैं ईएफए कोर्स की, आखिर ये ईएफए कोर्स क्या होता है। तो ईएफए कोर्स का फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड। आपको यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने कौन कौन से कोर्स का नाम लिया। कोर्स तो केवल एक है एचटीसीडब्ल्यू, और उसके अंदर ये क्या क्या मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो आप जब जाएंगे वो कोर्स करने के लिए तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जो मैं बता रहा हूँ पहले आप उसे सुनिए और आप समझ जाएंगे वीडियो के लास्ट तक कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो पहला कोर्स इसमें है ईएफए, इसका मतलब है एलिमेंट्री फर्स्ट एड। एलिमेंट्री फर्स्ट एड इसका मतलब आप साफ समझ रहे हैं कि अगर जहाज पे कोई दुर्घटना हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ या आपके साथ, तो आप उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। सपोज कोई बंदा कहीं काम कर रहा है, वो डेंटिंग पेंटिंग चिपिंग कर रहा है, या फिर वो ईटीओ है और वो कुछ इलेक्ट्रिक काम कर रहा है, या फिर वो इंजीनियर है कुछ वो मैकेनिकल काम कर रहा है, और अचानक उसे कुछ चोट लग जाती है किसी चीज़ के थ्रू, किसी मशीन के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिक शॉक, कटर, बहुत सारी चीज़ें जहाज पे किसी तरह से उसको चोट लग जाती है। तो आप उस दशा में क्या करेंगे, उसकी आप हेल्प कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा आपको कि आप एलिमेंट्री फर्स्ट एड यानी किसी व्यक्ति को आप फर्स्ट एड कैसे देंगे और फर्स्ट एड क्या होता है। अगर सपोज कोई बंदा समुद्र में गिर जाता है, या कोई बंदा कहीं गिर के घायल हो जाता है, उसका पैर हाथ टूट जाता है, या उसको खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, या कहीं से खून बहता है, कहीं चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। तो ये चीजें होती हैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड के अंदर। सेकेंड कोर्स यहाँ पे आता है एफपीएफएफ। एफपीएफएफ का फुल फॉर्म होता है फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे वीडियो के दूसरा कोर्स यहाँ पे है एफपीएफएफ, जिसका फुल फॉर्म है फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। तो जो फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, आपको ये नाम सुन के ही लग गया होगा कि हाँ इस कोर्स में क्या होने वाला है। तो सपोज जहाज पे अगर कहीं आग लग जाती है, जहाज पे अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम करते हैं और काम करते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, और अचानक उनके किए दुए कामों से कहीं आग लग जाती है, या कोई बात हो जाती है, या अचानक कहीं विस्फोट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जहाज कई तरह की होती है। हमारी जो शिप है वो कंटेनर शिप होती है, रोरो वेसल होती है, टैंकर होती है और पेट्रोलियम होती है। बहुत सारी तरह की शिप्स अलग अलग होती हैं। अगर कहीं किसी शिप पे आग लग जाती है तो आप फायर फाइटिंग एंड फायर प्रिवेंशन, आप कैसे उस आग से बचेंगे और कैसे आग लग गई है तो उस आग से आप लड़ेंगे। मतलब पहले तो हमें उस आग को लगने ही नहीं देना है, हमें पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस आग लग जाती है तो उस आग से हम लड़ेंगे कैसे, इस बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाता है। तो ये कोर्स पूरी तरह से फायर फाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ये सेकेंड कोर्स था एफपीएफएफ। अब आते हैं हम थर्ड कोर्स के ऊपर, जो कि होता है पीएसटी, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। इसका भी आप सुन के जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स क्या है। आपको खुद को कैसे सर्वाइव करना है 6 महीने 9 महीने जितने दिन के लिए आप जहाज पे जा रहे हैं, आप खुद को सर्वाइव कैसे करेंगे जहाज पे, खुद को आप रखेंगे कैसे ताकि आपको कोई चोट ना लगे, ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, आप सही से अपना काम कर सकें, पैसे कमा सकें, घर पे भेज सकें। तो आप इस चीज़ को कैसे करेंगे, आप खुद को सर्वाइव कैसे करेंगे। वहाँ पे आपका खान पान चेंज होगा, वहाँ पे आपका रहन सहन चेंज होगा, ड्यूटी टाइमिंग चेंज होगी, आपका डे टू डे टाइम चेंज होगा। आप अगर जा रहे हैं नॉर्थ साइड से साउथ साइड में, साउथ साइड से ईस्ट साइड में, तो आपका टाइम चेंज होगा, आपका डे चेंज होगा। 1 घंटे आगे होंगे, 2
2 घंटे पीछे होंगे, 3 घंटे आगे होंगे, या हो सकता है कि आप 2 दिन चले जाएं आगे और आपकी डेट सेम हो। तो उस दशा में आप खुद को सर्वाइव कैसे करेंगे, खुद आप कैसे रहेंगे, या फिर अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो आप खुद से उसका बचाव कैसे करेंगे, या फिर अगर आप कहीं गिर पड़ जाते हैं या फिर कोई बंदा अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो उसमें आपको कोई हानि ना हो, आप किसी की हेल्प करने गए और मालूम चला हेल्प करने के चक्कर में आपने खुद कोई चोट लगा ली, तो आप उससे बचेंगे कैसे, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा इस पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स में। या फिर इसमें यह बताया जाएगा आपको कि जब आप भी जहाज पे काम कर रहे हैं और अचानक एबंडन शिप हो गई, एबंडन शिप इसका मतलब जहाज आपकी डूब रही है, तो आप लाइफ बोट में जा रहे हैं, तो उस लाइफ बोट में अगर आप जा रहे हैं तो उस लाइफ बोट में आपकी क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं खाने पीने के लिए, कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, किस मात्रा में रखी हुई हैं, किस व्यक्ति को देनी है, कितना देना है, कौन वहाँ पे आपको देख रेख करेगा, क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, कैसे आपको यूज करना है, कहाँ जाना है, कौन से उपकरण लगे हैं, कैसे उसको यूज करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स में दी जाती है। यानी आप खुद को सर्वाइव कैसे करेंगे उसकी टेक्निक आपको बताई जाएगी पीएसटी के अंदर। इसका अगला कोर्स जो निकल के आता है वो निकल के आता है PSSR। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको, सपोज करिए आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पायरेट्स हैं, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पोर्ट पे ड्रग्स वगैरह आपके शिप पे कहीं लोड किए जाते हैं, गलती से कोई लोड करता है या फिर आपको फंसाने के माध्यम से या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से आपको बिना बताए, शिप के किसी अधिकारी को बिना बताए कोई इन सारी चीज़ों को लोड करता है, तो आप अगर उस चीज़ को नोटिस कर लेते हो तो आप उस चीज़ से कैसे बचोगे, आपकी उस दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हो जहाँ पे पायरेट्स आ रहे हैं तो आप कैसे बचोगे, आप बारबेड वायर का यूज करोगे, आप सॉल्टी वाटर का यूज करोगे, आप गन का यूज करोगे, उस एरिया की नावल आर्मी आएगी आपको सेव करेगी, आप कैसे उन सारी चीज़ों से बचोगे, कैसे आप वो सारे काम करोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको कब क्या कैसे क्या करना है। तो ये होता है आपका लास्ट कोर्स, हो गया आपका PSSR जो कि BST के 4। तो ये हो गया आपको BST कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब BST के बाद आता है ST का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। तो आपको इसमें क्या बताया जाएगा, सपोज करिए आपकी जहाज किसी ऐसे रास्ते से जा रही है जहाँ पे पायरेसी अटैक्स होते हैं, जहाँ पे गुंडे आते हैं, समुद्री डाकू आते हैं और वो आके हमला करते हैं आपकी जहाज पे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी क्या होगी, आपको कैसे अपने आप को संभालना होगा, कैसे लोगों को बचाना होगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस कोर्स में। साथ ही आपको बताया जाएगा कि आपको बारबेड वायर का यूज़ कब करना है, सॉल्टी वाटर का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, उस कंट्री की नावल आर्मी आ रही है तो आपको कैसे उसको कोऑपरेट करना है। साथ में अगर आपके शिप कहीं पोर्ट पे खड़ी है, पोर्ट पे कुछ ऐसे सामान लोड हो गए हैं जिनकी जानकारी आपके शिप पे नहीं दी गई है, फिर भी वो सामान लोड हो गए हैं जो कि किसी अनुबंधित सामग्री की श्रेणी में आते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे आप रिपोर्ट करेंगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट चिल्ला के नहीं बताएंगे कि नहीं हमारे जहाज पे ये सामान आ गया है, ये नहीं होना चाहिए, आप रेडियो के थ्रू नहीं बोलेंगे, आप किस तरीके से किसको बताएंगे, आपका CSO कौन है, आपका DSO कौन है, किसको बताना है आपको, कौन आपका SSO है, कैसे आपको सारी चीज़ें संभालनी है, उन चीज़ों के बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाता है। तो ये हो गए 5 कोर्स। तो पहले क्या था कि पहले आप STCW कोर्स अगर करते थे तो उसकी आपको 5 सर्टिफिकेट मिलती थी, इन 5 कोर्सेज की अलग अलग, EFA, FP, FF, PST, PSSR, ST, SD, SD। पहले आपको 5 सर्टिफिकेट दी जाती थी, लेकिन अब आपको केवल और केवल 2 सर्टिफिकेट दी जाती हैं, जिसमें कि एक होता है BST सर्टिफिकेट, BST के अंदर 4 कोर्सेज हो गए, और एक अगला होता है आपका ST, SD, SD, यानी 2 सर्टिफिकेट आपको केवल मिलते हैं। अब यहाँ भी एक नई चीज़ निकल के आ रही है, बिकॉज ऑफ कोविड आपको यहाँ 3 सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। एक तो आपका SD, SD, SD की सर्टिफिकेट मिलती है, और जो सेकंड BST है आपका, BST वाले सर्टिफिकेट आपको 2 तरीके से मिलती है। एक मिलती है पार्ट 1, पार्ट 2, या पार्ट A और पार्ट B, या कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोविड यू आर नॉट अलाउड टू गो इन स्विमिंग पूल। आप स्विमिंग पूल में नहीं आ सकते हैं, आप फायर फाइटिंग की जो कि आप ट्रेनिंग है वो नहीं ले सकते हैं, आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, उसकी आपको 18 महीने के हम सर्टिफिकेट देंगे। उन 18 महीने के अंदर जब भी कोविड की वजह से लॉकडाउन हट जाता है, कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, तो फिर आपको जाके वो कोर्सेज करने पड़ेंगे। उस कोर्सेज को करने के बाद आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगी जो कि आपके 5 साल के लिए वैलिड होगी। तो यानी कि आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, यानी अब STCW में टोटल 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या आप STCW कोर्स करके शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि STCW कोर्स क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा आपको कि आपके शिप पे कौन सी मशीन लगी हुई है, कौन सी मशीन कैसे काम कर रही है, क्या चीज़ें लगी हैं, क्या हमें करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। तो आपको उन चीज़ों को सीखने के लिए कुछ अलग तरह के कोर्सेज हैं जो कि आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे होंगे, आपको वो सारे कोर्सेज करने होंगे। STCW कोर्स केवल और केवल एक जरिया है आपको ये जानने का कि आप जहाज पे कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे, दूसरों को सुरक्षित रखेंगे, और कैसे खुद को आप सर्वाइव कराएंगे, बचाएंगे। केवल ये एक साधन है आपको बचाने का, आपको जिंदा रखने का, आपको संभाल के रखने का जहाज पे। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसको करके आप जहाज पे
जाके नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ एजेंट्स ये कहते हैं कि आप केवल इन कोर्सेज को कर लो जो कि आपके STCW कोर्सेज हैं, और फिर आप जहाज पे जाके नौकरी कर सकते हो। तो आपको वो ऐसा करवा देंगे, लेकिन इसके बदले आपसे वो मोटी रकम वसूलेंगे, जो रकम 2 लाख 3 लाख से होकर 5 लाख तक जा सकती है। तो अगर आप वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख दे रहे हो, तो आप उन पैसों को उन एजेंट को न दे के उन पैसों से ही आप कोई कोर्स कर लो जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे हो, और तब आप आराम से जाओ और आराम से जाके आप अपना मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। इसलिए क्योंकि आपने, ऐसा नहीं होता कि आपने आज दलाल को पैसा दिया 5 लाख 6 लाख दिया और कल वो आपको जहाज पर उठा देगा। वो भी कम से कम आपका 1 साल लेगा या 8 महीने 9 महीने लेगा। तो उन 8 महीने 9 महीने, उन 1 साल के अंदर भी कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हो। 6 महीने का कोर्स GP रेटिंग है, 4 महीने का कोर्स ETO है, 1 साल का कोर्स GME है। आपका कई सारे कोर्सेज ऐसे निकल के आते हैं जो कि आपके कोर्सेज मर्चेंट नेवी के हैं, कम ड्यूरेशन के। आप अपनी क्वालिफिकेशन देखो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप उन कोर्सेज को करो और उन कोर्सेज को करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। यानी केवल STCW कोर्स करके आप जहाज पे चढ़ तो सकते हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप STCW कोर्स करने के साथ में कोई एक एडिशनल कोर्स करिए, प्री सी ट्रेनिंग कोई कोर्स करिए, जिसको करने के बाद आप शिप पे जाइए, ताकि आपको और अधिक फायदा हो और अधिक आपको जानकारी हो। बिना जानकारी के आप जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगली बार कंपनी बुलाएगी नहीं बुलाएगी, आप पढ़ के जाइएगा, आपको कंपनी अगली बार बुलाएगी, हर बार बुलाएगी। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।